हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। 5 बिलियन सेल्स में एक न्यू इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी की अगेन हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की भी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबको इस वीडियो को ध्यान से देखना ज़रूरी है, चाहे किसी का अकाउंट ब्लॉक हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद समझिए बात। कंपनी अभी जो एक्शन लिया है अकाउंट लॉक को लेके, वो किसके लिए लिया है, किस बेसिस पे लिया है, कैसे अनलॉक होगा, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा। सो ध्यान से देखिए और पूरे एंड तक देखना। अब अगर बीच में छोड़ के स्किप करके देखोगे ना, तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इस वीडियो को देख के। सो वीडियो को एंड तक देखिए और जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयरिंग कीजिए। प्रॉब्लम जैसे अभी सबको आ रही है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये है एक फॉर्म जो आपको लॉगिन करते टाइम, लॉगिन करने के बाद ऐसे एक फॉर्म सामने आपकी आ रही है। प्लीज़ कंफर्म हु यू आर। आप ये बताइए कि आप कौन हैं। वहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपके पोस्टल कोड, सिटी, एड्रेस, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, सीक्रेट कोड, कंट्री +91 एंड यहाँ पे फ़ोन नंबर। ये वही चीज़ अगर आपने परफेक्ट डाल दिया जो आपके प्रोफाइल पे है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, देन जाके आपकी आईडी इजीली ओपन हो जाएगी। कुछ देर के लिए 1-2 घंटे 4 घंटे के लिए होल्ड रहेगा, देन जाके आपकी ये आईडी इजीली ओपन हो जाती है। जो लोगों ने सही डाला है उनका आईडी ओपन हो गया है, जिन्होंने गलत डाला है कुछ भी एक पॉइंट, उनका आईडी लॉक हो चुका है। हालांकि ये आईडी ओपन हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। बस आप सही प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली ओपन हो जाएगा। हमेशा एड्रेस के अंदर ही लोग फंसते रहते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रही है कि सर मैंने एड्रेस में क्या डाल दिया है, मेरे को उतना पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पूरे मैच होगा तभी जाके आपकी आईडी ओपन हो सकती है। सीक्रेट कोड लोग भूल चुके हैं, ये बहुत बड़ी गलती की बात है। आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं बट आपको सीक्रेट कोड ही पता नहीं है। देखिए, आप खुद सोचिए, जिसको सीक्रेट कोड ही पता नहीं तो वो कंपनी के लिए क्यों, कंपनी उसको क्यों पैसा देने जा रही है। तो आप खुद सोचिए, अगर ये आपकी कंपनी होता, क्या आप ऐसे लोगों को पैसा देते जिसको अपना सीक्रेट कोड भी पता नहीं है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी लोग नहीं डाल पाते हैं, और इवन सिटी सिटी उन्होंने क्या डाल दिया है वो भी पता नहीं है। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ दोस्तों, इसी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ा होता है अभी, और आज वही हो रही है। और फिर उसके बाद जब भी आप करते हैं, जिन लोगों का आईडी मैच नहीं होती है, तो ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है। कल वेबसाइट स्लो होने की वजह से बहुत से लोगों ने सही डिटेल्स भरा है, फिर भी उनका आईडी टाइम आउट होने की वजह से लॉक हो गया। हालांकि वो अनलॉक हो जाएगा, मैं प्रोसेस बता दूंगा आपको। और ऐसे भी कुछ ऐसा सिक्योरिटी चैलेंज आया था कि आपका आईडी मैच नहीं कर रही है। हालांकि इसीलिए मैच नहीं होता है, आपको लगता है कि आप सही डिटेल्स भर रहे हैं बट कहीं ना कहीं आप गलत भी कुछ कर रहे हैं। सो उसके पास देन उसके बाद ये कुछ कंपनी की तरफ से मेल आया था जो मैं आपको अभी पढ़ के बताने वाला हूँ। सो उसकी रिगार्डिंग इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्या है कैसे है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए उस मेल के ऊपर चलते हैं। ये है मेल जो मैंने कंपनी की तरफ से किया था। उससे पहले भी मैंने एक मेल किया था, तो उनकी तरफ से सपोर्ट्स भी आया था। हाई, यू हैव टू वेट फॉर द कंप्लेंट्स टू कंटेक्ट यू एज वी हैव नो वे। देखिए, ये मेल में इसे लिखा गया है कि अगर आपकी आईडी लॉक हो चुकी है किसी कारण की वजह से, मैंने लिखा था कि मेरा टाइम आउट हो गया, इसलिए मेरा सही, मैंने सब कुछ डिटेल्स भरा था सही से, बट मेरा टाइम आउट हो गया, सर्वर स्लो था। तो उन्होंने ऐसे लिखा है कि आपको हम डेफिनेटली कांटेक्ट करने वाले हैं आपकी आईडी को अनलॉक करने के लिए। सो आप तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए। सो नेक्स्ट दोस्तों, पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या आया है। हालांकि ये बहुत लंबा मैसेज है, मैं आपको शॉर्ट में की पॉइंट्स को समझा दूंगा कि एक्चुअली ये किसके लिए लॉक हुआ है, कैसे अनलॉक होगा, वो सारा कुछ। कॉपी एंड पेस्ट दिस टेक्स्ट टू योर ग्रुप विदाउट ईमेल एड्रेस। छोड़िए, इसके बाद छोड़िए। वी हैव विजिटेड so called chat group and to find that many people on them are confident and they can beat the system
at 5 billion cells will not get defected. For double account or other cheat accounts, we are not in the business to be bleed money to the people that do not appreciate what we offer to cheat. देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम 5 बिलियन सेल्स के सिस्टम को बीट कर देंगे। आप कितना भी सिक्योरिटी सिस्टम लेके आ जाओ कि हम वही चीटर ही रहेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। सो ऐसे जो लोगों के लिए 5 बिलियन सेल्स ने स्ट्रिक्टली मैसेज दिया है कि आप कितना भी कुछ कर लें, कोई अगर चीटिंग करना चाहता है तो आप पकड़ा ही जाओगे। ऐसा बहुत सारे ग्रुप के अंदर बोलते हैं, क्योंकि 5 बिलियन सेल्स की भी जो मैनेजमेंट टीम है, सपोर्ट टीम है, वो बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, उसके अंदर भी वो है। और आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो ओपनली चैलेंजेस भी कर रहे हैं कि हम आपकी सिस्टम को बीट कर सकते हैं। चलिए, वो अलग बात है, जो जैसा करेगा वो वैसे ही होगा उसके साथ। सो आप किसी भी एंगल से भी 5 बिलियन सेल्स की सिस्टम को चीट करने के लिए कोशिश मत कीजिए। एक ही अकाउंट यूज़ कीजिए आपके एक ही फ़ोन के अंदर। मल्टीपल अकाउंट, फेक अकाउंट बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। So the system to the benefit more the honest people, and we have some hundreds of thousands of people talking about bragging and teaching others how to cheat the system. We do have group crawlers and indexers that locate people, and we already know in advance now what to screen for. देखिए, ऐसे बहुत सारे उनके पास सिस्टम है, सॉफ्टवेयर्स है, मतलब इन्होंने जो ग्रुप के अंदर भी लगा के रखा है कि जो लोग चीट करते हैं और दूसरे लोगों को चीटिंग करना सिखाते हैं कि मैंने ऐसे किया, आप ऐसा ही करो, आप 5 बिलियन सेल से बहुत पैसा कमा लोगे। तो उन सभी लोगों के लिए 5 बिलियन सेल्स को पकड़ना बहुत ही ईज़ी है उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो ऐसे कुछ काम मत कीजिए कि आप भी पकड़ा जाए और जो जिसको आप सिखा रहे हैं चीटिंग, कि वो भी पकड़ा जाए। ऐसा करोगे तो फिर दोनों के दोनों ही अकाउंट बैन हो जाएगा, जितने भी आपके अकाउंट है वो ब्लॉक कर सकते हैं। People are already know in advance now what to screen for. I bet the loudest complaint for those that were bragging about the cheating system. देखिए, सिंपली उन्होंने दोस्तों, सिंपल सा बात है, कोई भी किसी भी तरीके से सिस्टम को चीट करने के लिए कोशिश मत कीजिए। आप कुछ भी कर लीजिए, सिस्टम आपको पकड़ लेगा, क्योंकि उनके पास वो सिस्टम है उन सभी चीटर्स को पकड़ने के लिए जो लोग चीटिंग कर रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं कि आप ऐसे करो। So then the next point is we are also see the team leaders that have to promoted the activities of multiple accounts and how to cheat KYC and targeting. We are targeting them shortly. ऐसा बहुत सारे लोग हैं वो भी ऐसा सिखाते हैं कि आप KYC के अंदर भी कैसे चीटिंग कर सकते हो। मेरे पास भी बहुत सारा मैसेजेस आता है कि सर मैं 18 साल से नहीं हूँ, क्या मैं दूसरे लोगों का KYC कर सकता हूँ, दूसरे लोगों का KYC डॉक्यूमेंट्स देके, या फिर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैंने दूसरा किसी का डाल दिया या फिर उसको चिट करके कुछ कर दिया तो फिर मेरा पास हो गया। ऐसे जो लोग कर रहे हैं ना, तो आप सभी के लिए फिर से केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पर पूरे लाइवनेस का टेस्ट करके कंपनी आपको केवाईसी को पास कराने वाला है। तो जो लोग सोच रहे हैं ना कि 5 बिलियन सेल से पैसा कमाना इतना ईज़ी है, दैट इज़ नॉट ईज़ी दोस्तों। इतना तो जल्दी और इतना ईज़िली 5 बिलियन सेल्स किसी को पैसा देने वाला है ही नहीं। जो यहाँ पे जेन्युइन है वही पैसा कमाएगा। एंड आप इसको नोट करके रख लीजिए। अभी तो ये शुरुआत है, जब ब्राउज़र आएगा, जब पैसा देने की बारी आएगी, तब आप देखिए कितना स्ट्रिक्ट सिस्टम, ये अब भी जितना है उस टाइम और भी ज़्यादा हो जाएगा। सो इसीलिए सही से लर्निंग लीजिए, क्या है 5 बिलियन सेल्स, कैसा इसके अंदर काम करना पड़ता है। अभी तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पता है उनको 5 बिलियन सेल्स में सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है डेली, वो है वैलिडेशन। कुछ लर्निंग नहीं करते हैं, कुछ सीखते नहीं हैं, ब्राउजिंग भी नहीं करते हैं। तो आप देखते जाइए कि सिस्टम क्या-क्या लेके आ रही है। इतना तो ईज़ी नहीं है 5 बिलियन सेल्स से पैसा कमाना। Today's security clampdown simply tested the memory of affiliate cell data members to test if they could remember their registered name, address, on account, on telephone number. Additionally, we required member to input their secret code. देखिए, रिसेंटली अब जो फॉर्म आ रहा था, मैंने आपको बता रहा था, ये सिंपली आपको एक टेस्ट देने के लिए पड़ेगा, आपकी मेमोरी टेस्ट। अगर आप एक 5 बिलियन सेल्स का एफिलिएट है, एक मेंबर है, यूज़र है, कि आपको पता नहीं है कि आपकी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपके एड्रेस, आपकी पिन कोड, आपके सीक्रेट कोड आपने क्या डाला था।
अगर आप एक ट्रू एफिलिएट हो तो आपको पता होगा। अगर आप ऐसा एफिलिएट हो, आपकी फ्रेंड ने किसी ने बना दिया है, आप चला रहे हो, तो उस केस पे आप क्या डालोगे फिर? आप खुद सोचिए। कंपनी ने यहाँ पे पूरे लिख के भी बता दिया है कि जो लोग चीट कर रहे हैं वो दूसरे लोगों को सिखा रहे हैं कैसे चीटिंग करो। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, मतलब उनका एक अकाउंट है, वो दोस्तों के अकाउंट में खोल के वैलिडेशन कर रहे हैं, बट दोस्तों को कुछ पता ही नहीं है उसका दोस्त को कि ये 5 बिलियन सेल्स है क्या। इसीलिए 5 बिलियन सेल्स ने एक स्क्रीनिंग सिस्टम रखा कि भाई साहब, अगर आप जेन्युइनली 5 बिलियन सेल्स में काम कर रहे हो तो बताओ आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपके नाम क्या है, आपकी एड्रेस क्या भरा था आपने, आपके सीक्रेट कोड क्या था, आप खुद बताओ। यहाँ पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। और अभी तो वेबसाइट स्पीड चल रही है, अभी कोई वेबसाइट के अंदर मतलब इतना स्लो नहीं है। आप कभी भी लॉगिन कीजिए, आपको सीक्रेट ये जो सिक्योरिटी सिस्टम का आपको पास करना ही पड़ेगा। तो आप आज करें, 10 दिन के बाद करें, आपको सिक्योरिटी सिस्टम को पास करना ही पड़ेगा। वो फॉर्म आएगा ही आएगा आपके सामने। सो इसीलिए ध्यान देखिए, आपकी जो भी डिटेल्स वहाँ पे मांगा जा रहा है, जो आपने प्रोफाइल के अंदर सेट किया है वही डालिए। Nobody has been asked to do KYC on the security challenge। कोई आपको नहीं बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप KYC कीजिए, वहाँ पे वो कोई KYC का सिस्टम नहीं है। आपने जो आपकी प्रोफाइल पे भरा है वही वहाँ पर ही भरना है। एवरी मेंबर लॉग इन शुड नो हु दे आर रजिस्टर्ड as per the profile details। Anyone following this simply test is obviously flagged instantly and logged। आपको वहाँ पे सिर्फ आपकी लॉगिन डिटेल्स ही भरने के लिए बोला जा रहा है, मतलब आपकी प्रोफाइल डिटेल्स। अगर कोई भर नहीं पाता है इसको सही से परफेक्टली, तो फिर वहाँ से कोई पर्सन बैठा नहीं है कि आपको लॉक करने के लिए, वो सिस्टम ही आपको लॉक कर देती है। सिस्टम को जो कमांड मिला है कि अगर ये आदमी कुछ भी गलत करती है तो उसको फ्लैग कर दो, तो आप फ्लैग हो जाते हैं। फ्लैग मतलब आप लॉक हो जाते हैं। If you are caught out by the security challenge, it locks your account। अगर आप सिक्योरिटी सिस्टम में फेल होते हो तो फिर आपकी अकाउंट लॉक होती है, वेदर यू हैव ए KYC और नॉट। चाहे आप KYC मेंबर हो या फिर फ्री मेंबर हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इट इज़ इनकन्वेंशेबल दैट पीपल हैव फॉरगेटन देयर नेम एंड एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। We have not asked yet for anything hard to test the member and real। However, if you can't remember your name and address, you will be logged out। देखिए, मतलब कोई अगर ऐसा पर्सन है वो अपना एड्रेस भी नहीं डाल सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं डाल सकता है। आप खुद सोचिए, कंपनी का सिस्टम उसको क्या मानेगा कि आप एक चीटर है, या फिर या आप पता नहीं है, आप किसी दूसरे अकाउंट को आप चला रहे हो, वैलिडेशन कर रहे हो। तो इसलिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया था। अगर इसमें आप फेल होते हो तो फिर आपके अकाउंट लॉक होती है, नॉट ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब अलग है, लॉक का मतलब अलग है। लॉक टेम्पररी के लिए होता है, स्क्रीनिंग होगा, अगर आप सही निकलते हैं फिर आपके अकाउंट को अनलॉक भी किया जाएगा। ओनली लॉग्ड आउट मेंबर विल बी रिव्यूड। ये पैराग्राफ को ना ध्यान से देखिए, यहाँ पर ही सॉल्यूशन है। मतलब जो सब लोगों का ये मानना है कि एक अकाउंट कैसे अनलॉक होगा। ऑल लॉग्ड आउट मेंबर्स विल बी रिव्यूड बाय हैंड एंड ओनली दोज दैट आर डीम्ड to be honest real people that forgot their details will be contacted and given the opportunity to unlock their account। देखिए, जो लोगों का मतलब लॉक हुआ है वो रिव्यू किया जाएगा कंपनी की तरफ से, मेंबर की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। एंड जो लोग हॉनेस्टली पाए जाएंगे, जो लोग हॉनेस्टली वहाँ पर रियल पीपल है, कंपनी को लगेगा कि हाँ ये रियल पीपल है, इनका अकाउंट को अनलॉक करना चाहिए, तो फिर आपके अकाउंट को कंपनी की तरफ से रिव्यू करके आपको कांटेक्ट किया जाएगा आपके आई थिंक मेल वगैरह पे। देन आपको अनलॉक का वो ऑप्शन देंगे, या फिर कुछ जो डिटेल्स मांगेंगे आपको भरना ही पड़ेगा, वो देना ही पड़ेगा, चाहे वो मेल के थ्रू हो या फिर सेपरेटली और एक फॉर्म आपको आ सकता है, वो कुछ भी हो। कंपनी जिसको ऑनेस्ट मानेगा कि हाँ ये बंदा ऑनेस्ट है, मतलब इसको अनलॉक करना ही चाहिए, तो फिर कंपनी आपको डेफिनेटली अनलॉक करेगा। बस तब तक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इवन आपकी अकाउंट अगर आपको पता है कि हाँ मैंने सब कुछ सही भरा है, एवरी डिटेल्स इज़ फाइन, तो आपको कम से कम मेरे हिसाब से या फिर आपके हिसाब से मान लीजिए आप सपोर्ट में अपना बात को थोड़ा सा रख सकते हैं
कि हाँ, ऐसे आप मेरा ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कि मेरा टाइम आउट हो गया था। मैंने सब कुछ डिटेल्स भरने के बाद ही मेरा लॉक हो गया था। फिर भी अगर आपके अकाउंट लॉक है, तो फिर आप एक बार जाके सपोर्ट में आप पूछ सकते हैं। जैसे मैंने पूछा था सपोर्ट में, मेरे को भी रिप्लाई आया, तो आप भी सपोर्ट में, बट ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग जाके सपोर्ट में पूछिए। तो फिर जैसे बहुत पहले हुआ था अनलॉक सिस्टम, अकाउंट लॉक हुआ था, फिर आपकी अकाउंट लॉक हो सकती है। सो इसीलिए ध्यान दीजिए कि ऐसे कभी भी किसी को फॉर्मेट शेयर मत कीजिए सपोर्ट में कि ये मैंने लिखा है, आप भी लिख के सपोर्ट में यही डाल दो। वैसे करोगे तो फिर आपके अकाउंट लॉक होगा। सब अपने-अपने हिसाब से, जिसका अकाउंट लॉक हुआ है, आइदर आप थोड़ा-सा वेट कर लीजिए 2-3 दिन, करने के बाद ही जाके सपोर्ट में मेल कर सकते हैं। बट उससे पहले अगर आपकी अकाउंट अनलॉक हो जाती है, तो सपोर्ट में मेल करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। 2-3 दिन थोड़ा-सा वेट करने के बाद आप ट्राई कीजिए कि आपके अकाउंट अगर ओपन नहीं होता है, तो फिर आप सपोर्ट का हेल्प ले सकते हैं। ऑल वी हैव टू से इज़ दैट एल्गोरिदम डोंट लिसन और एक्सक्यूज़। डिस्कस मैटर, इट इज़ टारगेट एंड देन एक्सपेक्ट द टारगेट टू रिस्पॉन्ड। देखिए, यहाँ पे एक एल्गोरिदम होता है, जो एल्गोरिदम कमांड दिया जाता है सिस्टम को कि ऐसा अगर कोई बंदा गलती करता है तो उसका लॉक होना चाहिए, तो वो लॉक ही हो जाएगा। यहाँ पे कोई पर्सन नहीं करती है, यहाँ पे सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही होता है। अकॉर्डिंगली विद द करेक्ट डिटेल्स ओनली द मेंबर नोज। इफ द मेंबर डज नॉट their own details, then the algorithm will not ask you or to give you the second chance। जिन्होंने सही डिटेल्स भरा है उनका अकाउंट अनलॉक हो चुका है, जिन्होंने नहीं भरा है तो आपको सिस्टम की तरफ से कोई सेकंड चांस नहीं दिया जाता है। बाय द वे वहाँ पर वो लॉक हो जाती है। एंड इट इज़ नॉट प्रोग्राम टू बी lenient, इट इज़ प्रोग्राम टू टेक आउट द मास ऑफ मेंबर दैट कैन नॉट रिमेंबर देयर ओन डिटेल्स। हालांकि ये मास क्वांटिटी में हुआ है, आप सब लोगों को पता है। जिन्होंने कुछ भी गलत डाला है तो वहाँ पर वो लॉक हो चुका है। हालांकि कोई टेंशन नहीं है, कंपनी रिव्यू करेगा कि अगर आप ऑनेस्टली सही निकलते हैं तो फिर आपको कांटेक्ट किया जाएगा बाय मेल, या फिर आपको आपकी आईडी के ऊपर ही जब भी लॉगिन करेंगे कुछ शायद मैसेज भी आ सकता है। इफ़ यूड लाइक समवन टू ब्लेम, प्लीज लुक एट द पीपल दैट टोल्ड यू दिस इज इजी मनी एंड टू क्रिएट चीट्स टू गेट मोर मनी। यहाँ पे उन्होंने एक अच्छा पॉइंट लिखा है, इफ़ यूड लाइक टू समवन टू ब्लेम। अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं ना आपके अपलाइन को कि यहाँ पे कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, आपने मेरे को गलत जगह लाके फंसा दिया है, तो आप उस पर्सन को पूछिए जिन्होंने आपको रेफ़र किया था, कि अगर आप मतलब वो पर्सन आपको बोला था कि यहाँ पे बहुत ईज़िली पैसा मिल सकता है, तो आप खुद सोचिए कि अगर किसी को इतना भी पता नहीं है आपकी नेम, आपकी एड्रेस, आपके ज़िप कोड, आपके सीक्रेट कोड, तो अब कंपनी क्यों पैसा देगा आपको? आप अगर इतना नहीं जान सकते हो, यहाँ पे तो कोई मतलब आईएएस का एग्ज़ाम नहीं हो रही है। यहाँ पे तो सिंपल सा टेस्ट ही आपके सामने आया था 5 मिनट का। तो अगर आप वही पास नहीं कर सकते हो, तो कंपनी सोचती क्या है कि ये पैसा लेने लायक है ही नहीं। इसको हम क्यों पैसा देंगे अगर वो इतना ही डिटेल्स नहीं भर सकते हैं। सो इसीलिए इस सारा चीज़ को कंसिडर कीजिए। इफ़ यू आर लॉक्ड आउट, डू नॉट आस्क फॉर अनलॉकिंग एज़ इट विल हैपन बाय our team when they have reviewed and selected the people to reactivate and what service they get access to। इन्होंने यहाँ पर भी ये भी लिखा है कि अगर आपको लॉक किया गया है, डोंट आस्क फॉर अनलॉकिंग। आपको अनलॉक करने के लिए कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, एज इट विल हैपन बाय आवर टीम व्हेन दे हैव रिव्यूड। ये उनकी जो टीम है ये खुद रिव्यू करेंगे, करने के बाद ही जो लोग ऑनेस्ट पाए जाएंगे तो उनको वो कांटेक्ट करने वाले हैं। एंड फिर आपको वो रीएक्टिवेशन का भी मेथड बताएंगे या फिर कुछ एक्सेस देंगे, जो भी हो कंपनी की तरफ से वो देंगे। हालांकि सिस्टम की तरफ से लॉक किया गया है, कोई उनकी तरफ से कोई पर्सन नहीं किया है इसको, वो रिव्यू पर्सन करने वाले हैं, एक एक करके सबका रिव्यू होगा। देयर आर मिलियंस ऑफ चीटर्स एंड सिक्योरिटी चेक्स आर ऑन गोइंग। ऐसे बहुत सारे कुछ, ये तो एक जस्ट सैम्पल था। आगे भी आपको बहुत सारे ऐसे कुछ फेस करने पड़ सकता है सिक्योरिटी चेक्स, तो उसके लिए भी आपको तैयारी में रहना चाहिए। और बहुत सारे चीटर अकाउंट डिलीट हो सकते हैं, हो भी चुका है। इफ़ यू थिंक यू आर think you can avoid the security checks, they will be still be there in 14 days for you to challenge। They will not
गो अवे अंटिल यू पास। देखिए, अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मैं सिक्योरिटी चेक को मतलब पास कर दूंगा, छोड़ दूंगा, मैं करने वाला नहीं हूँ, वो कहीं नहीं जाने वाला है। वो उधर ही रहेगा जब तक आप उसको पास नहीं करते हैं। सो ऐसे कोई घबराने वाला बात नहीं है। चेक करने, एक बार लॉगिन करने से पहले सारा कुछ डिटेल्स पेपर में लिख के रखिए, जो मैंने बोला है आपको। आपके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपके एड्रेस, आपके पिन कोड, आपकी सीक्रेट कोड, आपके फ़ोन नंबर्स, एवरीथिंग आप लिख के रखिए। देन जाके वहाँ पे सही से भरिए। 5 मिनट का टाइम आता है। 4 मिनट के अंदर भरने के लिए कोशिश कीजिए और 1 मिनट के अंदर वो सबमिट हो जाएगा। सो ये सारा जो भी चीज़ ना थोड़ा-सा ध्यान दे के कीजिए। लॉक हो जाती है फिर भी कोई टेंशन नहीं है। कंपनी रिव्यू करके आपको वो कॉन्टैक्ट करेंगे, मतलब आपके अकाउंट को अनलॉक करने के लिए, या फिर फ्रीक्वेंटली चेक करते रहिए। 3-4 घंटे में थोड़ा-थोड़ा लॉगिन करते रहिए। बाय चांस अगर आपको सही डिटेल्स निकल गया, तो फिर आपको वहीं पर वो अनलॉक भी कर सकते हैं। सो ये कोई घबराने वाला इतना बात नहीं है। कंपनी के सपोर्ट में अभी फ़िलहाल कोई मेल वगैरह नहीं कीजिए। अगर आपका लॉक हुआ है, 2-4 दिन वेट कीजिए थोड़ा-सा। फिर भी अगर अनलॉक नहीं होती है, वेट कीजिए कंपनी के मेल को, शायद वो आपको मेल कर सकते हैं, कुछ डिटेल्स माँग सकते हैं। देन जाके अगर ये नहीं होती है, देन आपके पास वो ऑप्शन है, आप मेल में सपोर्ट में जाके पूछ सकते हैं। और सपोर्ट का मतलब जो एड्रेस होता है, वो सब लोगों को पता है। आप जाके सपोर्ट में तब भी जाइए जब भी आपको लगता है कि हाँ, मेरा 4-5 दिन हो गया है, मैंने सही डिटेल्स भरा था, सब कुछ मेरा सही था, फिर भी मेरा अनलॉक नहीं हो रहा है। देन जाके आप सपोर्ट का हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं कोई भी फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि फॉर्मेट की वजह से बहुत सारे लोगों का फिर अकाउंट डिलीट हो जाएगा। सो इसकी वजह से कोई फॉर्मेट वगैरह मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जो जैसे कंपनी बोला है कि वो रिव्यू किया जाएगा, सबका रिव्यू किया जाएगा, जो ऑनेस्ट पाया जाएगा तो उसका अकाउंट वो अनलॉक कर देंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप ऑनेस्टली 5 बिलियन सेल्स में काम कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली वो रिकवरी हो जाएगा। सो बस ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया जो की पॉइंट्स है 5 बिलियन सेल्स में जिसका अकाउंट लॉक हुआ है, क्या सॉल्यूशन है। आई होप अब सब लोगों को समझ में आया होगा। और डेफ़िनेटली जिसका अकाउंट लॉक हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है, मतलब आप करने वाले हैं सिक्योरिटी पास, तो फिर ये वीडियो को आप उन लोगों के साथ भी शेयरिंग कीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है और जिसका अकाउंट भी लॉक हो चुका है। सो फिर मिलता है दोस्तों, फिर कुछ नई वीडियो, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू और शेयरिंग करना मत भूलिए।